श्री चैतन्य चरितामृत, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत से श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे लिखते हैं, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत 3 लीला है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। परंतु आदि लीला से चौथा अध्याय से वर्णना करते हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे, जैसे लव और लस्ट, काम और प्रेम। ये काम क्या है और प्रेम क्या है? तो ये आदि लीला से ही श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम तो प्रबल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम तो प्रबल। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम तो प्रबल। अर्थात काम का अर्थ केवल अपने इंद्रियों को सुख का भोग। काम का मतलब क्या है? काम का अर्थ केवल हमारा शरीर का जो इंद्रिय है वो इंद्रिय को सुख भोगने के लिए, किंतु प्रेम का अर्थ भगवान श्री कृष्ण को सुखी देने के लिए, सुखी करने के लिए केवल प्रेम शब्द लगता है। 2 शब्द है, काम जो है और प्रेम है। प्रेम भगवान के पास चला जाता है और काम है केवल शरीर के लिए, जड़ शरीर के लिए, लव और लस्ट। काम और प्रेम दोनों ही अर्थ प्रीति की इच्छा होने पर भी भक्त के संबंध में यह प्रीति की इच्छा 2 प्रकार होता है। जो प्रीति की इच्छा 2 प्रकार होता है। पहले इच्छा है अपने प्रीति की इच्छा, हमारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण के प्रीति की इच्छा, कृष्ण प्रीति की इच्छा। अपने प्रीति की इच्छा, जो अपने प्रीति के निमित्त जो इच्छा है उसे काम कहते हैं। हमारे इंद्रिय चाहते हैं ये चीज, ये वस्त्र खरीद करें। हमारे इंद्रिय चाहते हैं मेरा इतना धन होना चाहिए। तो ये हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छा है वो है केवल कामना वासना। वो स्वार्थमय होता है, वो केवल स्वार्थमय, इसलिए वो अत्यंत निंदनीय है। कौन सा? अपनी इंद्रिय के लिए जो प्रीति है केवल निंदनीय, उसे प्रेम कहते हैं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से जो प्रीति करते हैं, जीवात्मा प्रीति करते हैं, वो है प्रेम। वो प्रेम कैसे है? वो अत्यंत उदार है, व्यापक है, अत्यंत प्रशंसनीय है। ये सहज समझा जा सकता है भी, इसीलिए प्रेम से उज्ज्वलतम परिणति होता है और काम से प्रीति इच्छा की मलिनता होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ध्यायो तो विषयानं पुंसः संगस्ते पूजायते संगात संजायते कामः कामत क्रोधः विजायते। ध्यायो तो विषयान् पुंसः संगस्ते पूजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते। श्रीमद् भगवद गीता 2nd चैप्टर एंड 2nd चैप्टर से सांख्य योग से भगवान कृष्ण कहते हैं,
और भी कहते हैं क्या, काम ऐसा क्रोध हुए ऐसा रजो गुण समुद्भावा महासनो महापापमा विधये नमीह वैरिण। अर्थात कोई व्यक्ति विषय भोग का निरंतर चिंतन करने से उन विषय में ही निरंतर चिंतनकारी पुरुषों की आसक्ति उत्पन्न होता है। जैसे आसक्ति से काम और काम से क्रोध भी उत्पन्न होता है। यह काम रजोगुण से उत्पन्न होता है। जो हमारे हृदय में जो काम उत्पन्न होता है वो केवल रजोगुण से, और ये रजोगुण से काम जब बाधा आने पर, हमारे शरीर पर बाधा, हमारे इंद्रिय पर बाधा होने पर हमारा मन तमोगुण में चले जाते हैं। देखिए, हमारा रजोगुण से जो काम उत्पन्न होता है, तो काम जब बाधक हो जाता है तब हम क्या करते हैं, हमारा मन तमोगुण में चला जाता है। तब हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध जब तक मन में तमोगुण नहीं आता तब तक क्रोध कभी भी नहीं आएगा। इसलिए क्रोध कौन उत्पन्न करता है, हमारा मन में तमोगुण क्रोध को उत्पन्न करता है। साधारणतः प्रेम कहने से हमारे मन में विचार आता है कि जो हमें अच्छा या प्यार लगता है, हमारे मन को विचार लगते हैं कि हमको, हमारे मन में जो अच्छा लगता है वो है प्रेम। अधिकांश बहुत सारे लोग क्या है, युवक युवतियां प्यार अथवा आकर्षण को भी प्रेम शब्द में संबोधित किया है, किंतु प्रेम का यह वास्तविक अर्थ नहीं है। प्रेम का यह वास्तविक अर्थ नहीं है। इसीलिए अनित्य वस्तु में यह किसी संभव है। आज मुझे कोई अच्छा लगता है, काल वही मेरा शत्रु बनकर खड़ा हो सकता है। जो आज अच्छा लग रहा है काल भी वो शत्रु हो सकता है। ये शरीर तो अनित्य शरीर है, नित्य नहीं, अनित्य शरीर। और अनित्य शरीर के लिए जो प्रेम करते हैं वो भी आज अच्छा लग रहा है, कल भी वो खराब हो, बस शत्रु होकर खड़ा होगा। इसीलिए इस स्थान पर उसकी नित्यता नहीं है। उसे काम शब्द भी अभिहित करना चाहिए। हमारे प्यार करने का कारण है काम। हमारा प्यार करने से ही कारण बन गया काम। जहां काम के पूर्ण होने में बाधा आती है वो प्यार दूर हो जाते हैं। हमारे मन में जब काम करने से वही हमको शत्रु से ही बाधा देते हैं, तो उधर ही हमारा जो लव, जो प्रेम प्यार बोलते हैं ना, वो दूर हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है। पति पत्नी के प्यार, इस संसार में देखिए, पति पत्नी के प्यार को प्रेम नहीं कर सकते। पति पत्नी का प्यार सभी दिन के लिए नहीं, इसलिए तो उनको प्रेम नहीं कह सकते, क्योंकि उसका ही कारण है काम। एक व्यक्ति स्वार्थ से परिचालित होकर दूसरे को प्यार करता है। समझिए, एक व्यक्ति स्वार्थ में रहकर दूसरों को प्यार करते हैं, पर तो उपनिषद से 108 उपनिषद हमारा है सनातन धर्म से, तो 108 उपनिषद से उपनिषद कहते हैं कि यज्ञवल्क्य मुनि मैत्री मुनि को कहते हैं, हे मैत्रेय, पति की कामना तृप्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। समझिए, पति की कामना तृप्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, किंतु पत्नी अपनी निज कामना सिद्धि के लिए ही पति को प्रिय मानती है। पत्नी अपना कामना का सिद्ध करने के लिए केवल पति ही मानते हैं। पुत्र की कामना तृप्ति के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, परंतु पुत्र के द्वारा
अपनी कामना परिपूर्ण करवाने के लिए ही पुत्र पिता को प्रिय होता है। इस प्रकार धन के विधान करने के लिए धन लोगों को प्रिय नहीं होता, किंतु धन के द्वारा अपनी इंद्रिय तृप्ति कराने के लिए धन लोगों को प्रिय होता है। हे मैत्रेय मन, हे मैत्रेय, थोड़ा ध्यान दीजिए। अधिक क्या कहूं, दूसरों के सुख के लिए कोई भी प्रिय नहीं होता। केवल अपनी अपनी कामना तृप्ति का जो दोहन के लिए ये सभी भोग प्रिय होते हैं, भोग लालसा प्रिय होता है। शास्त्र में कहा गया है कि पति की सेवा करना ही पतिव्रता स्त्री की धर्म है, किंतु पतिव्रता स्त्री का हृदय के अंतरत्म प्रदेश में यदि निज स्वार्थ छिपा ना हो तो भी पति सेवा निष्ठता भी संभव नहीं होगी। इसलिए यहां पर शुद्ध निस्वार्थ पतिव्रता, इसलिए यहां पर शुद्ध निस्वार्थ पतिव्रता धर्म परिलक्षित नहीं होता। स्वार्थ पर प्यार का परिणाम अति भयानक होता है। मायाबद्ध जीव यह समझ नहीं पाते, जो कि एकादशम स्कंद भागवतम, श्रीमद् भागवतम में एकादशम स्कंद भागवतम से कहा जाता है कि अहो में पितरो वृद्धा भर्जा बालात्मजा त्मजा अनथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः एवं गृहस्य क्षिप्तः कृपणं मूढधीरयम् अतृप्तस्थानान् ध्यायन् त्वं तोन्धु विसतेताम्। अर्थात जो जीवात्मा भगवत बहिर्मुख है, उनकी स्त्री पुत्रादि सब कुछ परिवार में पूरा आसक्त इतनी प्रबल होता है कि उन्हें भगवत भजन करने के लिए बात नहीं करते। वो तुरंत उत्तर देते हैं, मेरे वृद्ध माता पिता, मेरा पत्नी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, यदि मैं देखभाल नहीं करूं तो वो किस प्रकार जीवन धारण करेंगे मेरा परिवार, ये तो तुरंत उत्तर देते हैं। इस प्रकार गृह से आसक्त मूर्ख लोग मृत्यु के पश्चात अंधतम नरक में ही प्रवेश करेंगे। क्यों? श्री शेष भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, गर्भ से एक पुत्र जन्म होने के बाद, मां के गर्भ से एक पुत्र जन्म होने के बाद, परंतु जन्म होने से पहले ही भगवान कृष्ण उनको खाद्य किधर मिलेगा, कैसे जीना है, तो वो तुरंत ही बंदोबस्त करते हैं। वो बच्चा जन्म होने के बाद वो तुरंत ये राइस, दाल, खिचड़ी ये कुछ नहीं खाते, केवल मां के दूध, और मां का दूध कैसे ही उस संरक्षण करके भगवान रखते हैं। इसलिए भगवान जो बच्चों को भेजते हैं, बच्चों के लिए ही भी वो खाना भी प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए हमारा परिवार जो मूर्ख लोग भक्ति बोलते हैं कि मैं कुछ सरंजाम करता हूं, मैं सब कुछ ही परिवार चलाता हूं, ये झूठ है। भगवान अंतरालय में हमारा अंतर्यामी भगवान हमसे खाली आंख से दिखाई नहीं देता, इसलिए भगवान हमारा पास छिपा कर रहकर, छिप के रहकर हमारा परिवार को, पति पत्नी, भाई बंधु कुटुंब सभी को ही पालन करते हैं। तो हम लोग खुद मूर्ख लोग बोलते हैं क्या, नहीं मैं ही चलाता हूँ, मैं जो वो भगवान को सेवा करेंगे तो ये परिवार को कौन चलाएगा, ये मूर्ख लोग बोलते हैं। 3 प्रकार कामी पुरुष रहते हैं दुनिया में, एक भुक्तिकामी, दूसरा है मुक्तिकामी, तीसरा है सिद्धिकामी। भुक्तिकामी जो भोग
जो लोग भोग के द्वारा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय 10 इंद्रियों को तुष्टि के लिए कामना रखते हैं, वो है भोक्ति का। भोग विलास में बात पूरा चलते रहते हैं, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक पूरा भोग विलास, उसको भोक्ति कामी कहते हैं। और मुक्ति कामी जो त्रिताप से मुक्ति होकर अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि इस भावना रखते हैं, मैं एक जीवात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, परम ब्रह्म से आया हूं और मैं जाने के लिए मैं कुछ सिद्धि प्राप्त करूं, तो वह मुक्ति कामी। सिद्धि कामी जो अष्टांग योग साधना करके लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे, अष्टांग योग साधना करेंगे और करने के बाद वो अपने इंद्रिय अपने मन को पूरा लोगों के ऊपर पूरा क्या करेंगे, अपने मन को सिद्ध करेंगे, सारा समाज में प्रभुत्व स्वीकार करेंगे, मैं ही भगवान, मैं ही मालिक, मैं ही सब कुछ। सिद्ध पुरुष अपने मन को ऐसे ही सिद्ध करते हैं, तो वे है सिद्धिकामी पुरुष। तो सिद्धिकामी पुरुष, भक्तिकामी पुरुष और जो कि मुक्तिकामी पुरुष, 3 पुरुष ये पृथ्वी में दिखाई देते हैं। यहां से वृंदावन से गोपियों का जो शुद्ध प्रेम किधर दिखा देते हैं। वृंदावन से केवल नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम था किधर है, गोपियों के पास, और गोपियों के पास सिद्ध कृष्ण प्रेम क्या, आत्मा सुख दुखे गोपी नाही कवि चार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार, कृष्ण लागी आर सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। बहुत सुंदर कथा है, जो कि अर्थात गोपियों ने अपने सुख का या दुख का कोई विचार नहीं करते, कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए, कृष्ण को लिए व्याकुल करते हैं। उनके सभी भावनाएं श्री कृष्ण के सुख के लिए करते हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण ने लिए सब कुछ परित्याग कर दिया। ब्रजवासी 16,000 गोपी भगवान के लिए, कृष्ण के लिए वो वृंदावन में घर छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया और अपने अपने बच्चा को छोड़ के रात आधी रात से ही भगवान कृष्ण के पास आए, कृष्ण के लिए, केवल कृष्ण की खुशी। कृष्ण किसमें खुशी होते हैं, भक्त ऐसे ही कृष्ण के लिए खुशी मनाते हैं। तो चतुर्थ अध्याय में भी, भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्, मम मत्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वश। भगवद गीता 4th चैप्टर, चतुर्थ अध्याय से 4था अध्याय से भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो लोग जिस प्रकार मुझे भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार फल देकर उनका भजन में करता हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो लोग जिसी प्रकार मुझे भजते हैं, जो प्रकार जैसे ही प्रकार में आप भजन करते हैं कृष्ण को पाने के लिए, तो कृष्ण ने भी ऐसे ही फल देने के लिए वो भी भजन करते हैं, उनका भजन करता है। तो क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से ही मेरे पद का अनुसरण करता है। कोई कोई भगवान को प्रेम से फूल देते हैं, कोई कोई भगवान को भजन करते हैं, कोई कोई भगवान को डीटी सेवा करते हैं, कोई कोई भगवान को प्रसाद ऑफरिंग करते हैं, कोई कोई भगवान श्री कृष्ण को पूरा अलंकार श्रृंगार करते हैं,
कोई कोई भगवान के पास हरि नाम संकीर्तन करते हैं, जैसे जैसे जिसका मन जैसे भावना से रहते हैं, भगवान कृष्ण तुरंत उनके लिए ऐसे ही बंदोबस्त करते हैं। परंतु कोई कोई भी नास्तिक लोग भगवान को भूल जाते हैं, तो कृष्ण कभी भी पक्षपात नहीं करते। कृष्ण तो कहते हैं तुम भूल जाए, मेरे को भूल गया तो मैं भी तुमसे बहुत दूर हो जाता हूं। क्योंकि भक्त तो देखने के लिए इच्छा नहीं है। जो भक्त भगवान को बिलीव नहीं करते, जो लोग भगवान को, जो नास्तिक, जो भगवान को विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते हैं, तो भगवान उनके पास से ही दूर दूर चले जाते हैं। परंतु भगवान तो ही सर्वत्र समान विद्यमान भगवान कृष्ण ही सर्वत्र विद्यमान, परंतु इतना दूर चले जाते हैं। भगवान क्यों नहीं आएंगे? नहीं, भगवान पास में है। जैसे दुर्योधन के पास भगवान कृष्ण रहते थे, परंतु दुर्योधन को दिखाई नहीं दिया ये भगवान है। परंतु पितामह भीष्म को दिखाई दिया, विराट रूप। आचार्य को दिखाई दिया, द्रोणाचार्य को दिखाई दिया विराट रूप। कृपाचार्य को दिखाई दिया विराट रूप, परंतु दुर्योधन को दिखाई नहीं दिया। तो कैसे लोग समझ के देखिए, ये अभी कलयुग में भगवत गीता भागवत रूपी पवित्र ग्रंथ जो सनातन धर्म का प्रतीक है, तो सनातन धर्म का जो हमारा ग्रंथ, मूल शास्त्र है भागवतम, भगवत गीता, श्रीमद् चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। तो ये विषय वस्तु है जो कि काम और भोग, प्रेम और काम। ये प्रेम का किसको कहा जाता है? भगवान से जो हमारा इंद्रिय भगवान को प्रेम करते हैं, उनको प्रेम कहा जाता है। पति पत्नी से प्रेम नहीं बोलते हैं, भोग है। जितना सारा पिता माता के पास बच्चा जो है प्रेम, वो भी भोग है। अपने इंद्रिय के लिए ही सब कुछ करते हैं, परंतु अपने इंद्रिय को भगवान के सेवा में लगाने के लिए वो है प्रेम। उधर ही प्रेम लगते हैं भगवान के पास, इसलिए लव और लस्ट, काम और प्रेम। चैतन्य चरितामृत आते हैं, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोली प्रेम। ऐसे काम और प्रेम, लव और लस्ट, दोनों ही अलग अलग है। भगवान कृष्ण के लिए गोपी, वास्तव से गोपी सब परित्याग करके आ गया जंगल से, परंतु जंगल से ही भगवान को मिलने के बाद भगवान उत्तर देते हैं, तो अपने पति को, बच्चा को, परिवार छोड़कर इतना अधीरथ से क्यों आया जंगल? तो गोपी बोलते हैं, ऐसे ही हमको, जो कि बांसुरी से ही हमको बुलाया, फिर भी हम आने के बाद फिर भी मना करते हैं, क्यों आया? तो भगवान कृष्ण कहते अभी चले जाओ। अपने पति को छोड़कर कभी भी नहीं आने। भगवान गोपी लोग मना करते हैं, वो तो हमारा पति नहीं है, हमारा पति तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, आप ही हैं। और सारे ये जो कृष्ण, आप जो कृष्ण, ये असल ओरिजिनल पति है, तो ओरिजिनल पति रहकर हम क्यों मिट्टी का शरीर में पास चले जाएंगे? ये तो मिट्टी का शरीर है, गोपी कहते। कथा है, भगवान कृष्ण उदाहरण देते हैं, परंतु ये उदाहरण गोपी का भाव, गोपी का कथा, ब्रजवासियों का कथा बहुत सुंदर है। और ये सुंदर चीज भगवान कृष्ण कहते हैं, एक ब्राह्मण था, आप लोग
सभी ब्रजवासी, सभी गोपी अपने अपने घर परिवार और पुत्र सभी को, पति को छोड़कर आधी रात से ही आ गया, तो ये उचित नहीं है। अपने पति का धर्म छोड़कर पत्नी पतिव्रता नारी से रहना चाहिए। पतिव्रता नारी किसको कहा जाता है? पतिव्रता नारी वही नारी हो सकता है जो पति के पास हमेशा ही पति का सेवा करे, जैसे अहल्या, जैसे ही सती नारी सावित्री और सती सीता माता भगवान के राम के चरण के दास बने, सेवा ही किया सीता माता ने भगवान का। जैसे हमेशा ही माँ लक्ष्मी नारायण के पांव सेवा करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए, ऐसे ही पतिव्रता नारी होना चाहिए। तो गोपी लोग बोलते हैं, अरे कन्हैया आधी रात से हमको बुलाया, फिर भी हमको बहुत अच्छा न्यूज देख सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनिए पतिव्रता नारी किसको कहा जाता है, आप मेरे से सीख लीजिए। एक दिन ब्राह्मण था, एक गांव में ब्राह्मण था, और ब्राह्मण जजमान कर रहे थे, गांव गांव जाकर यज्ञ कर रहे थे, परंतु पास गांव में जा रहे थे, दूर दूर में नहीं जाते। एक दिन ब्राह्मण अपने घर में यज्ञ कर रहे थे, सभी मुनि ऋषियों को बुला और बोल के सभी ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। और बहुत बड़ा यज्ञ से ही सभी कर्म करते करते शाम हो गया। जो रात होने वाला था, सभी ब्राह्मण चले गए, भोजन करके सभी ब्राह्मण चले गए और सब कुछ शांत हो गया, परंतु थक गया था ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का एक बेटा है, जो कि 1 साल का बेटा वहां से खेल रहा था, और ब्राह्मण का पत्नी वहां पे बैठे थे, और ब्राह्मण जाके पत्नी के पास गोदी में थोड़ा विश्राम कर लिया। और विश्राम करते करते ब्राह्मण सो गए, परंतु ब्राह्मणी उनको निद्रा कभी भंग नहीं किया। पर ब्राह्मणी देखते हैं, मेरा स्वामी बहुत परिश्रम किया दिन भर और रात भर, दिन में बहुत परिश्रम करके थक गए, तो मेरे पास विश्राम करते हैं। उस समय ब्राह्मणी देखते हैं कि उनका बेटा यज्ञ कुंड में जा रहे हैं, और जो यज्ञ कुंड में आग पूरा जल रहा है, तो यज्ञ कुंड से बेटा गिर जाएगा। तो ब्राह्मण देखते हैं कि मेरा पति जो है, वो पति को निद्रा भंग जाएंगे, तो मेरा व्रत भी तोड़ जाएगा। क्यों? न पति का विश्राम, पहले मेरे पति का सेवा करनी चाहिए, मैं और दूसरे को बात करूं, परंतु पति सेवा बिना मैं कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए पति का निद्रा भंग नहीं किया, परंतु बच्चा गिर गया। यज्ञ कुंड बहुत बड़ा कुंड है, और यज्ञ कुंड से बच्चा गिर गया, परंतु पति दुख से ही रोते रोते आंखें में आंसू झराते, वो आंसू जब आंखों से निकल के पति के ऊपर गिर गया, तो पति उठ निद्रा भंग हो गया। देखते हैं कि पत्नी रोते हैं, क्या हो गया? पत्नी को बोलते हैं, तो पत्नी बोलते हैं कि मेरा आपका तो निद्रा में आप इतना थक गए थे, जो कि आपका निद्रा भांगने के मैं कभी भी कारण नहीं बनूंगा, तो इसलिए आप इतना पूरा टायर्ड है, तो मैं सामने ही मेरा बेटा यज्ञ कुंड में चला गया, देखता हूँ बेटा कहाँ है। पति बोलते, अरे बेटा मेरे को बोलना चाहिए ना, नींद भंग के क्या है, मतलब बेटा चला गया। परंतु जाके पति पत्नी दोनों देखते हैं यज्ञ कुंड के अंदर बेटा खेल रहा है। एक साइड में आग है और एक साइड थोड़ा जो स्थान था उसमें ही बेटा खेल रहा है। तुरंत ही पति ने जाके बेटा को उठा लिया और
सभी जय जयकार करते हैं पत्नी को। ऐसा पत्नी है पतिव्रता नारी। और ऐसा पतिव्रता नारी पति जो पति का व्रत में रहकर अपने पालन धर्म कर्म और क्रिया कर्म करते हैं, ठीक नीति नियम पालन करते हैं, तो उनका ही सक्सेसफुल होता है। ना परिवार का, ना बच्चों का, ना कोई पति का कोई भी कष्ट नहीं होता, जो कि पत्नी का दृढ़ विश्वास है अपनी सती का। और पति की सेवा कहलाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहकर गोपियों को समझाया। और आपका पति के पास आपको पति को छोड़कर, बच्चा छोड़कर आधी रात से नहीं आना चाहिए, चले जाइए सभी। भगवान कृष्ण कहने के बाद गोपी कहते हैं, कन्हैया जो कि बहुत अच्छा है हमको कहानी सुनाया, पतिव्रत का धर्म क्या है, ठीक है मानता हूं, पर हम लोग सुनाता हूं, आप सुनिए। हम लोग कहते हैं आप सुनिए। गोपी लोग कहते हैं, एक पति पत्नी दोनों थे एक परिवार में, और तो परिवार में कोई भी नहीं था, परंतु पत्नी इतना प्रेम कर रहा था जो कि भोजन दिए बिना वो भी भोजन ग्रहण नहीं करते। पत्नी पहले पति को भोजन देते हैं, पति को मुख देख के पत्नी भी भोजन करते हैं, कभी भी दूर नहीं होते। परंतु एक दिन ही वो पति वो ब्राह्मण को यज्ञ करने के लिए दूर स्थान में जाने पड़ा। परंतु वो ब्राह्मण दूर स्थान में जाने के लिए वो तो 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 3-4 दिन के वापस आएंगे, तो 4 दिन कैसे रहेगा पत्नी? तो दुख और आंखें में आंसू आ रहे हैं। तो आप हमेशा के लिए जो कि 4 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए मैं कैसे में घर में अकेला रहेंगे? आपका फेस, आपको मुख नहीं देखे बिना मैं कभी भी भोजन नहीं करेंगे। आपको भोजन देने के बिना मैं कैसे भोजन करेंगे? तो पति बोलते हैं, ठीक है मैं तो रहना चाहिए, तो मैं नहीं रहूंगा तो मेरा प्रतिच्छवि एक फोटो दे देता, और फोटो को रख के आप भोजन कराइए, और भोजन करने के बाद आप भोजन लीजिए। तो हमेशा 4 दिन के लिए 4 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। पति बोल के चला गया यज्ञ करने के लिए दूसरा गांव बहुत दूर। तो 4 दिन पत्नी का मन भी अच्छा नहीं लगा, वही फोटो के पास रहते हैं, उनको पति को भोजन देते हैं, और भोजन देने के बाद वो भोजन अपने खुद ही ग्रहण करते हैं। परंतु 4 दिन के बाद जब पति आता है, पति आके देखा है डोर क्लोज, द्वार बंद है, तो द्वार के बंद से देखते हैं उस समय भोजन फोटो जो रखते हैं ना, और फोटो के पास भोजन पत्नी दे देते हैं। जो फोटो के पास अर्पण करके पत्नी भोजन करेंगे, उस समय असली पति आ गया तो वो फोटो को पूछेगा क्या? फोटो को नहीं पूछेगा, क्योंकि असली पति तो आ गया। तो दरवाजा ओपन किया, और दरवाजा खोलकर ओपन करके पति को प्रणाम करते हुए पति को सादर प्रणाम करके फिर भी आसन पे बैठाया और भोजन दिया। परंतु फोटो को कौन पूछेगा? फोटो को कौन पूछेगा? असली पति तो आ गया ना। तो इसलिए हे कृष्ण, हे कन्हैया, आप तो स्वयं मेरे सब परम पुरुष ही हैं, हमारा सारा जो समस्त ब्रह्मांड का असली पति हो। आप असली पति रहकर जो हमारा छोटे या है पिता पुत्र परिवार सारा संसार जो है वो सभी मिट्टी का शरीर है। जो मिट्टी से आया था वो मिट्टी में चला जाएगा। परंतु ये जड़ शरीर को लेकर कितना दिन हम ब्रज में रहेंगे? परंतु असली पति जो है दिव्य पुरुष, आप आ गए तो हमारा हमको और कुछ नहीं चाहिए। पति पत्नी देश गोपी का मन भाव ऐसे था जो कि है प्रेम कृष्ण के लिए। परंतु ऐसे ही पति पत्नी जो हमारा संसार में रहते हैं
वो अपने खुद स्वार्थ के लिए, इंद्रिय स्वार्थ के लिए जो प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं, वो काम है। वो काम कभी भी छूट सकता है। आज वास्तविक से आज दोनों ही युवक युवतियां मिलन होते हैं कामना भावना से, परंतु वही युवक युवती जब चमड़ी ढीला हो जाता है, तब कामना वासना बंद हो जाता है, तो क्रोध निकलता है। किसके लिए? जो कामना पूर्ति नहीं होता, उनके मन में ही